देखो उदाहरण नंबर 2 है कि द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका? तो गुणनखंड किसका निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका? गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड इसका वो कैसे निकालेंगे? हम गुणनखंड निकालने का तरीका जो कल बताए थे वही तरीका से निकालेंगे। ठीक है, इसमें देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? कुछ नहीं तो क्या होता है? एक है कि नहीं, बताओ। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? एक है। क्या है ये? एक है। ठीक है ना, और इसको क्या करते हैं? गुना करते हैं, एन करते हैं। तो कितना हो गया? 10 गुना एक्स। कैसे? एक गुणांक को गुना करते हैं ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? अगर कोई संख्या नहीं रहे तो क्या है? यहाँ एक है। क्या है ये? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? इसको और इसको, ठीक है ना, जो अचर पद है एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे इसको? तो 10 गुना 1 कितना हो गया? पहला स्टेप समझ में आया? पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, समझ में आ गया पहला स्टेप। अब इसको गुणनखंड करो 10 को। 10 को गुणनखंड करो, 2 5 10। आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। यानी कि इसको इस प्रकार से सेट करना है कि जोड़ना या घटाने के बाद कितना आना चाहिए? 7। कितना आना चाहिए? 5 2 7 जोड़ने के बाद आ रहा है, आ रहा है जोड़ने के बाद। चलो इसको लिख दो। ठीक है ना, अब देखो क्या करना है, इसको लिख दो। एक्स स्क्वायर प्लस कितना आया? 5 और 2 आया ना, लिखो 5x प्लस 2x। क्या करेंगे? उसके बाद प्लस 10 है। ठीक है ना, इसको ब्रैकेट में रखो। ठीक है ना, क्योंकि 5 2 हमको जोड़ने या घटाने के बाद कितना आना चाहिए? 7। अगला स्टेप क्या है कि ब्रैकेट से निकालना है। क्या करना है इसको? तो एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 5x प्लस 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 ही रहेगा इसमें, 2x प्लस कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों में देखना है कि कॉमन क्या क्या आ सकता है। x कॉमन आ जाएगा ना, तो चलो x यहाँ कॉमन ले ली। क्या ले लिए इसमें? तो x प्लस कितना हो गया? 5। अब देख लो चेक करके, x गुना एक्स स्क्वायर हो गया और x गुना 5 कितना हो गया? 5x। ये इसी को क्या करना है कि इधर लिखना, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख दे। ठीक है, तो x प्लस 5 लिख दो इधर। अब यहाँ क्या बैठाएंगे जो कि है ना, मतलब कि इसको इसका मान इतना आ जाएगा, 2 बैठा देंगे। देखो 2 गुना एक्स कितना हो गया? 2 5 प्लस 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 से मिल ही रहा है। ठीक है, इसमें समझ रहा है? ये स्टेप समझ आ रहा है? तो अगला देखो क्या स्टेप है कि ये दोनों में से समान है, ये इसको लिख देना है। ठीक है ना, x प्लस 5 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के जो बाहर है, ठीक है ना, उसको लिख देंगे इधर, या पहले इसी को लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको दोनों में से पहले लिख सकते हो। ठीक है ना, अब इसका हमको ये गुणनखंड तो प्राप्त हो चुका है ये, तो हमको क्या बोल रहा है कि इसका शून्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें इसको? तो शून्य ज्ञात करने क्या करेंगे? x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया? प्लस है इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? -5। एक शून्य निकल गया तुम्हारा। ठीक है ना, अल्फा का मान निकल गया। अल्फा यानी कि इसको अल्फा ही बोलते हैं। ठीक है, इसको शून्य का अल्फा हो गया। और देखो बीटा का मान क्या हो जाएगा? देखो x प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 0। x बराबर कितना हो गया? प्लस इधर आ गया तो क्या हो गया? माइनस। 2 शून्य प्राप्त हो गया हमको है, तो ये शून्य हमने प्राप्त कर लिया है, शून्य ज्ञात मेरा हो चुका है। ठीक है ना, ये शून्य ज्ञात। अब क्या बोल रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है, तो पहले तुम लोग शून्य किसको ज्ञात करो। ठीक है ना, इसको कैसे ज्ञात किए समझ में आएंगे सबको। चलो इतना उतारो पहले। ठीक है, इसमें देखो यहाँ तुम लोगों ने शून्य निकाल चुके हो। ठीक है, शून्य किस तरह से निकालना है और भी सवाल जो भी आएगा इस तरह से निकालना है। अब शून्यकों की जांच, शून्यकों और गुणकों के बीच जो ना संबंध किस तरह स्थापित करते हैं। ठीक है, तो संबंध की जांच करेंगे। ठीक है, इसमें चलो शून्यकों का जांच करने के लिए क्या करते हैं और इसका गुणकों का, तो शून्यकों का योग क्या होता है कल बताए थे, सूत्र याद है? शून्यकों का योग लिखना है। शून्यकों का योग सबसे पहले, शून्यकों का योग। ठीक है, तो पहला शून्य क्या निकला था अभी?
कितना निकला था? -5। और दूसरा शून्य क्या निकला था? -2। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया? तो हो गया तुम्हारा -5 और प्लस माइनस -2 हो गया, बराबर कितना हो गया? -7 हो गया। क्या हो गया ये? माइनस शून्यकों का योग कितना हुआ? -7। तुम लोगों को शून्यकों का योग क्या बताए थे? -b/, यही बताए थे। देखो यहाँ इसमें जो तुम्हारा गुणनखंड था, ये गुणनखंड है ना, इसमें b का मान क्या है बता सकते हो? ये होता है a, ये b, ये c। ठीक है ना, द्विघात बहुपद ये एक तरह से है ये। इसमें क्या होता है कि इसका जो रूप बताए थे तुम्हारा, यही बताए थे, ax² + bx + c = 0, यही बताए थे। इसमें a का मान क्या है? इसमें कुछ नहीं, 1 है कि नहीं बताओ। b का मान क्या है? c का मान 10 है। तो क्या होता है? तो माइनस सूत्र क्या होता है? शून्यकों का योग -b/ क्या होता है? a होता है। ठीक है ना, इसमें b का मान क्या है? 7 है ना, तो यहां लिखेंगे माइनस है, तो वह सूत्र में तो -7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -7। ठीक है, कैसे लिख रहे समझ में आ रहा है ये? और इसमें a का मान क्या है? इसमें 1 है, 1 हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? जो 7 हो गया, क्या हो गया? x का गुणांक, यही ना है? इसको लिख दोगे x का गुणांक, x का गुणांक। ठीक है, और बटे हो गया तुम्हारा ये 1 क्या है? 1 क्या है? x² का गुणांक है। नीचे लिख देना x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, अगर तुम इसको हल करोगे तो इसको हल करो कितना? ये -7 आया ने, बताओ ये अगर तुम इसको हल करोगे 1 से अगर भाग दोगे -7 में, कितना आएगा? ये और ये मान बराबर है कि नहीं बताओ? ये मान जो निकला शून्यकों का योग और ये मान क्या है? बराबर है कि नहीं? अगर 1 से भाग देगा -7 में, 7 में 7 प्राप्त होगा, तो ये मान बराबर है। ठीक है ना, इस तरह से जांच करते। ठीक है, और दूसरा है कि शून्यकों का गुणनफल। क्या है ये? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है? c/a। गुणनफल पहले गुना करेंगे। ठीक है, तो पहला शून्य क्या निकला था? -5, और दूसरा शून्य क्या निकला? -2 निकला था ना, तो कितना हो गया? 5 दूना माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है ना, इसमें अब देखो इसमें क्या c/, इसका सूत्र क्या होता है? c/a होता है। c का मान क्या है? इसमें c का मान क्या है? 10 है। ठीक है ना, तो यहां लिख देंगे 10। ठीक है, और c/a का मान क्या? 1 है कि नहीं बताओ? तो क्या है? 10 क्या है? ये औचर पद है, ये यही ना, तो लिखेंगे ये औचर पद। क्या लिखेंगे? ये औचर पद। और नीचे 1 क्या है? x² का, एक x² का गुणांक है ना, तो लिख देंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है ना, ये तुम्हारा जांच हो गया। ठीक है ना, इस तरह से जांच करते हैं और इस तरह से तुम्हारा जांच करके तुमको सवाल को बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, आगे जो सवाल देंगे इसी तरह जांच करोगे उसको। ठीक है, इसमें देखो द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6। ठीक है ना, कि शून्य ज्ञात करें, शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो सबसे पहला स्टेप ये तुम्हारा ये है ना, इसको क्या करेंगे? ये द्विघात बहुपद ये है। ठीक है ना, द्विघात बहुपद इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 2 घात, सबसे बड़ा घात क्या है? इसमें 2 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। तो सबसे पहला स्टेप क्या है तुम्हारा? पहला स्टेप में क्या करते हो तुम? इसको x² का गुणांक और औचर पद को क्या करते? गुना करते। क्या करते हैं? इसको गुना। तो 6 × 2 कितना हो गया? 6 × 2 कितना हो गया? 12। ठीक है ना, तो 12 का गुणनखंड करना है। 12 का क्या करना है? इसको गुणनखंड। क्या हो गया? 2 × 6 = 12, 2 × 6। ठीक है ना, 2 × 6। अब इसको इस तरह से गुणनखंड को इस तरह सेट करना है तुमको, जो कि जोड़ने या घटाने के बाद कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। ठीक है ना, देखो यहाँ 3 दूना 6 हो गया इसमें, और 6 और 2 यानी जोड़ने के बाद आ यही ना आ रहा है, तो लिखना है यहाँ बराबर दे देना। ठीक है, 2x² माइनस कितना आया तुम्हारा? 6 और +2, यही ना, तो 6x हो गया +2x, इसको ब्रैकेट में रखो। ठीक है ना,
अब प्लस हो गया 6। ये स्टेप समझ में आया कैसे लिखा है ना, समझ में आया। अगला स्टेप देखो, ब्रैकेट से फिर निकालो, फिर बराबर का चिन्ह दो, 2x² माइनस हो गया तो 6x हो जाएगा ना इसमें, इसके आगे प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा 2x, अब प्लस हो गया 6। ठीक है, ब्रैकेट से निकाल सकते हैं इस तरह से। आए दूसरा भी स्टेप तुमने, तीसरा भी स्टेप सीख लिया, ठीक है ना। चौथा स्टेप में क्या देखना है कि इसमें क्या क्या कॉमन आ सकता है। इसको दो देखो, दोनों में आ सकता, 2 और x दोनों में आ सकता है। अगर तुमको देख समझना है तो इस तरह समझ सकते हो, जैसे कि इसको गुणनखंड करो, 2 गुना x, इसको कर दो 2 गुना 6 को करेंगे तो 2 गुना 3 गुना x। अब देखो दोनों में क्या क्या मिल रहा है, देखो 2 मिल रहा है कि नहीं बताओ, और x मिल रहा है इस तरह गुणनखंड करके देख सकते हैं। अगर कॉमन क्या लेना है तो उसको अगर पता नहीं है तो इसको क्या करो, दोनों को क्या करो, गुणनखंड कर लो, इस तरह गुना के रूप में क्या करो, इसको लिख लो। ठीक है, और लिखने के बाद देखो कि दोनों में क्या क्या मिल रहा है। इसमें देखो 2 मिल रहा है और x मिल रहा है, तो 2 और x को क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 और x। ठीक है ना, यहां लिख दिए, कॉमन ले लिए। ठीक है ना, इसमें अब जो जो नहीं मिला होगा, गुणनखंड मतलब गुना में जो जो दोनों में मिल गया कॉमन, उसको यहां लिखेंगे, जो जो नहीं मिला उसको ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, x हो गया माइनस क्या नहीं मिला था, 3, यही ना। अब देखो इसको गुना करके चेक कर सकते हो, 2x गुना x कितना होगा, यानी x गुना x², 2 तो रबे करेगा। ठीक है ना, अब 2 3 दूना कितना, 6x हो गया नहीं ये। अब देखो इसी को क्या करना है, ये माइनस का चिन्ह माइनस लिख दो, इसी को यहाँ लिख दो, x - 3 लिख दिया। अब यहाँ क्या रखेंगे जो कि गुना करने के बाद इतना प्राप्त हो जाएगा मेरा, कितना रखेंगे, 2। क्या रखेंगे यहाँ, तो 2 गुना x कितना, 2x हो गया, प्लस माइनस, इसके आगे कुछ नहीं प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस हो गया, अब माइनस माइनस प्लस। ठीक दिख रहा है ना इसको। अब चलो क्या करना है, ये दोनों में से दोनों को नहीं लिखना है, एक लिखना है। ठीक है, तो x - 3 हो गया, और जो बाहर वाला है, ठीक है ना, बाहर वाला अलग रख दो। ठीक है ना, 2x - 2 हो गया, गुणनखंड प्राप्त हो गया ये। अब इसका गुणनखंड का क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसको, शून्य। तो सबसे पहले लेंगे x - 3 बराबर 0। x बराबर कितना हो गया, माइनस है तो क्या इधर आएगा, क्या होगा ये, प्लस। क्या होगा ये, प्लस। ठीक है, अब चलो इसमें करते हैं गुणनखंड, इसका शून्य निकालते हैं, 2x - 2 बराबर कितना हो गया, 0। 2x बराबर ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, x बराबर कितना हो गया, 2/2, 2 कट कैंसिल हो गया, 1 हुआ। इसका शून्य कितना क्या निकला, एक 3 निकला, दूसरा क्या निकला, 1। ठीक है, शून्य प्राप्त हो चुका है। अब दोनों शून्यकों और गुणांकों के भी संबंध स्थापित करना है। ठीक है, और इसकी जांच करना है। पहले चलो इतना जो जो नहीं बनाया वो इतना उतारो पहले। ठीक है, इसको चलो देखो इसका जांच कैसे करते हैं। जांच में सबसे पहले क्या लिखते हैं, शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, तो शून्य क्या क्या निकला था तुम्हारा अभी यहाँ, 3 और 1। तो शून्यकों का 3 1 को क्या करेंगे, जोड़ दे, कितना हो गया, 3 1 कितना हो गया, 4। ठीक है ना, सूत्र याद है ना, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/, ये होता है, -b/ क्या होता है, ये होता है कि नहीं। तो b का मान क्या है इसमें, बता सकते हो, इसमें b का मान क्या है, b का मान यहाँ क्या है, यहाँ देखो ना b का मान, इसमें देखो, इसमें तुम समझ सकते हो a b c का मान क्या होता है। देखो a का मान जो x² का गुणक 2 हो गया, b का मान क्या है, -8 है। ठीक है, और c का मान क्या है, 6 है। क्या है ये c का मान, ठीक है, इसका रूप बताया तो याद है, इसका रूप यही होता है, ax² + bx + c, यही होता है इसका रूप। द्विघात बहुपद का रूप यही है इंद्रे, समझ रहा है, रूप क्या है द्विघात बहुपद का, ये है। इसमें a का मान क्या हो गया, 2 हो गया, b का मान क्या हो गया, -8 है, 8 नहीं माइनस, c का मान क्या है, 6 है। तो बताओ ये b b/a होगा, b का मान क्या है, -8 है, तो -8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ, -8, एक माइनस यहाँ भी है तो माइनस यहाँ भी लगाएंगे। ठीक है, और a का मान क्या है, a का मान क्या है, 2 है, 2 लिख दिए। ठीक है ना, अब देखो जब इसको तुम हल करोगे,
ठीक है ना। माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस होगा, यानी 8/2 बचेगा। 2 चौके 8 यानी 4 के बराबर है कि नहीं बताओ, ये 4 के बराबर है कि नहीं, तो 4 के बराबर है, उसको कटाने उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो यहाँ। तो ये क्या -8 क्या था, ये -b था, यानी कि ये माइनस x का गुणांक है ना, x का गुणांक है, ठीक है। बटे क्या हो गया, ये 2 क्या है, 2 क्या है, कहां से लिए, x स्क्वायर का गुणांक लिए हैं, ये x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, इतना लिखना है, ठीक है। इसमें दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, तो गुणनफल कितना, 3 निकला था, एक निकला था, 1 3 का 3। इसका सूत्र क्या होता है, c/a होता है। इसमें c का मान क्या है तुम्हारा, c का मान कितना है, 6 है, और a का मान क्या है, 2 है। क्या लिखेंगे, 6/2, ठीक है ना। इसको अगर कटाएंगे तो 2 या 6 3 होगा कि नहीं बताओ। तो ये नहीं 6 क्या है, ये औचार पद है ये, तो यहाँ लिख देना औचार पद। क्या लिखेंगे, औचार पद। और 2 क्या है, 2 क्या, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये जांच हो गया, ठीक, इस तरह से जांच करेंगे, ठीक है। इसमें चलो नेक्स्ट सवाल है तुम्हारा, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 के शून्य ज्ञात करना है। इसका शून्यकों और गुणनकों में भी क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, इसको, ठीक है। 9 गुना 1, यही ना, तो 9 गुना 1 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 को गुणनखंड करेंगे, तो 9 को गुणनखंड करेंगे कितना होगा, 3 तिया 9, यानी हमको जोड़ने घटाने के बाद कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो 3 3 6 हो रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है, ठीक है ना। बराबर का चिन्ह दो, 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x, यानी जोड़ने के बाद आ रहा है, ठीक है ना। प्लस 1 हो गया तुम्हारा, तो इसको ब्रैकेट से निकालेंगे, 9x स्क्वायर माइनस 3x हो गया, माइनस प्लस माइनस 3x हो गया प्लस 1। दोनों में क्या क्या कॉमन आएगा तुम्हारा, 3x कॉमन आएगा, ठीक है ना। 3x कॉमन ले लिए, तो 3x माइनस हो गया 1, ठीक है, माइनस हो गया तुम्हारा 1 हो गया 3x माइनस 1, ठीक है। इस तरह से हो गया, फिर 3x हो गया माइनस 1, फिर 3x माइनस 1, ठीक है। इसका शून्य ज्ञात करो, ठीक है ना। 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर कितना हो गया, माइनस हो गया प्लस हो गया, x बराबर कितना हो गया 1/3। इसमें भी हो गया 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर कितना हो गया 1 हो गया, x बराबर कितना हो गया 1/3, यानी कि दोनों शून्य देखो समान आ गया, ठीक है ना, 1/3 1/3, ठीक है ना। अब इसको जांच करना है, ठीक है, तो जांच कर देते हैं इधर, ठीक है ना, जगह है इधर, जांच कर देते हैं, ठीक है। इसमें तो जांच हो गया तुम्हारा शून्यकों का योगफल, योगफल शून्य क्या 1/3 आया है, 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। तो 3 3 लघुत्तम हो गया, 3 हो गया, 1 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 2/3, ठीक है। तो b का मान इसमें क्या, -b/-6 कितना हो गया 9, ठीक है। तो बराबर हो गया, ये हो गया x का गुणांक, गुणांक बटे हो गया x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा इसमें, 1/3 है, गुना हो गया 1/3 बराबर 1/9। तो गुणनफल c/a होता है, c का मान है 1 है और 9 है, ठीक है ना। ये हो गया औचार पद, औचार पद बटे हो गया x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इस तरह से जांच हो गया तुम्हारा, ठीक है। चलो इसको तुम लोगों ने जांच कर लिया, सब इसको लिख लिया है। यहाँ देखो ध्यान से, माइनस छूटा हुआ तो फिर माइनस हमने लगा दिया, ठीक है ना। अब देखो इसका मान तुम्हारा, देखो इसको माइनस माइनस प्लस हो गया 6/9 कितना 3 2/3 आएगा कि नहीं बता, इसलिए सब मान बराबर है, जांच भी हो गया, ठीक है ना। इसमें तो हो गया तुम्हारा। चलो नेक्स्ट सवाल है तुम्हारा x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3, इसको ही क्या करना है, गुणनखंड करके
इसके बाद इसको जांच करना है। क्या करना है? इसको जांच करना है, ठीक है। तो देखो इसका गुणनखंड कैसे करोगे? हमने क्या बताया, द्विघात समीकरण का जो बहुपद का रूप जो होता है, क्या होता है ये याद है? द्विघात बहुपद का रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये होता है रूप। द्विघात बहुपद का रूप ये होता है, तुम लोग सभी जानते हो, ठीक है। लेकिन ये क्या इस रूप में है? द्विघात बहुपद है कि नहीं? ये द्विघात, अगर दो घात द्विघात बहुपद है, ठीक है। ये कैसे है? यानी कि एक्स स्क्वायर, चलो ये हो गया, ठीक है ना। अगर मान लिया कि यहाँ है ना, ये देखो ये क्या है, अचर पद दे दिया, ठीक है ना। बीच वाला ये पद दिया ही नहीं है, बीच वाला पद ये दिया है नहीं दिया है। इसको इस रूप में अगर लिखाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो गया 0x प्लस 3। ये हो सकता है कि नहीं? बताओ इस रूप में है कि नहीं? बताओ द्विघात बहुपद के रूप में है कि नहीं? ये इसमें इसका मान इसमें नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन ये अगर कुछ नहीं है तो जीरो हो सकता है इसमें। हमने क्या लिखा है कि एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ कोई जीरो नहीं होना चाहिए। ये मैंने बताया था, शुरू में बताया था कि यहाँ कोई जीरो नहीं आना चाहिए। अगर इधर जीरो आता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलो ये समझ में आ गया, द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। इसको अब इसको क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। इसको पहले गुणनखंड करना है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से करेंगे। इसको क्या करेंगे? दूसरे तरीके से, ठीक है। इसको तो सबसे पहले सवाल लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिख लिया है, तो इसको लिख सकते हैं बराबर हो गया तुम्हारा, तो x पर स्क्वायर अब माइनस √3 पे स्क्वायर लिख सकते हैं। बताओ इस मान में क्या फर्क है? इसके मान इसके मान में कोई फर्क है? √3 गुना √3 कितना होता है? √9 होगा, लेकिन 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा कि नहीं? बताओ है समझ रहे? ये कैसे लिखे? √3 पे स्क्वायर क्यों लिखे? क्योंकि ये मान और ये मान क्या है? बराबर है। क्या है ये? समझ, ये मान और ये मान क्या है? क्योंकि √3 गुना √3 करेंगे, 2 बार करेंगे तो हमको √3 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसमें अब तुम लोगों को एक सूत्र पता होगा, ठीक है ना। ये पिछले क्लास में सीखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस, याद है तुम लोग सूत्र? तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बैठा सकते हैं इसको। तो क्या हो गया? ये ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ठीक है ना। तो बराबर हो गया तुम्हारा, ए का मान x है, बी का मान क्या है? √3 है, तो प्लस हो गया √3, ठीक है। और इंटू हो गया x माइनस √3, ठीक है। इसको सूत्र पे बैठा दिए। क्या किया? इसको सूत्र पे बिठा दिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू माइनस बी। तो इसमें क्या, ए का मान क्या है? इसमें x है, बी का मान क्या है? √3। तो a प्लस बी इंटू माइनस बी है कि नहीं? बताओ। अब इसका शून्यक निकाल लेंगे, ठीक है। इसको तो क्या होगा? x प्लस √3 बराबर क्या हो गया? 0। x बराबर क्या हो गया? माइनस √3 हुआ कि नहीं? बताओ। ये प्लस इधर आ गया तो माइनस हो गया। अब देखो इसको क्या हो गया? x माइनस √3 बराबर क्या है? 0 है। x बराबर क्या है? √3 नहीं होगा, माइनस इधर प्लस होगा कि नहीं? तो दो शून्य ज्ञात हो गया। ये दो शून्य ज्ञात हो गया नहीं? ये अब इसको क्या करना है? जांच करना है, यही ना। तो जांच कैसे करेंगे इसको? तो जांच करने के लिए तुम लोग पहले इसको उतारो पहले, इसका जांच बाद में करें, ठीक है। देखो इसको जांच कैसे करें? ये तो तुम्हारा x बराबर क्या? माइनस √3 निकला है, x बराबर √3 निकला है। इसको जांच करना है, ठीक है। इसको जांच करना है। तो जांच देखो, जांच करेंगे। सबसे पहले शून्यकों का क्या निकालते हैं? योगफल, यही ना। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल क्या था? एक निकला, एक शून्य क्या निकला था? माइनस √3, और एक क्या निकला था? प्लस √3, यही निकला था। तो माइनस प्लस क्या हो गया? तो √3 में √3 चला, कितना बचा? 0 बचा। तो इसमें देखो क्या शून्यकों का क्या होता है? माइनस बी बटा योगफल क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है इसमें b का मान क्या है? इसमें b है, इसमें नहीं है तो 0 होगा, नहीं है तो क्या है? इसमें ये मान लो a का मान, इसका मान 1 हो जाएगा। ये c वाला मान है, ठीक है ना। ये b वाला मान इसमें है ये नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वो 0 क्या हो जाएगा इसमें? और x a का मान क्या हो जाएगा? कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं? बताओ। तो यहाँ लिख दो, ठीक है ना। तो बराबर हो गया माइनस x का गुणांक, x का गुणांक, अब बट्टे हो गया x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का
गुणांक, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल हो गया -√3 अब गुना √3, ठीक है ना। तो √3 गुना √3 कितना हो गया 3 हो जाएगा ना, तो 3 हो गया -3 हो गया, ठीक है ना। तो इसका क्या सूत्र क्या था, c/a होता है ना, c का मान कितना दिया है, c का मान कितना है -3 है, ठीक है। तो -3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका a का c/a का मान क्या है, कुछ नहीं 1 है, ठीक है ना। तो इसमें -3 आ ही गया तुम्हारा, ठीक है। ये हो गया औचार पद, अब बटे हो गया x² का गुणक, x² का गुणक, ठीक है। ये जांच हो गया तुम्हारा, ठीक है। इसमें चलो ध्यान देना, द्विघात बहुपद कितना है 4u + 8u, ठीक है ना, का शून्य ज्ञात करना है, इसका संबंध स्थापित करना है, ठीक है, शून्यकों गुणांकों के बीच, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो है सवाल तुम्हारा क्या है 4u² प्लस हो गया 8u है। इसमें देखो द्विघात बहुपद का रूप तुमको यही बताया तो ax² + bx + c, इसमें किसका मान नहीं दिया है, c का मान नहीं दिया है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको है ना उस तरह से गुणनखंड नहीं हो सकता, इसको किसी तरह गुणनखंड करना है, ठीक है। इसको इसमें क्या, अगर इसमें डायरेक्ट ले सकते हो, क्या क्या कॉमन आ सकता है बता सकते हो, इसमें क्या क्या कॉमन आ सकता है 4 नहीं है कॉमन, 4u अगर कॉमन ले लें तो कितना होगा 4u प्लस कितना होगा 4 दूना 8, ठीक है ना। ये देख सकते हो गुणनखंडन करना है, तो 4u गुना u कितना 4u² हो गया और 4 दूना कितना हो गया 8u हो गया कि नहीं है, ये गुणनखंड बन गया, ठीक है ना। इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब इसका शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो 4u बराबर कितना हो गया 0 हो गया, तो u बराबर कितना हो गया, u बराबर कितना हो गया 0/4 बराबर कितना हो गया 0। दूसरा गुणनखंड क्या होगा तुम्हारा, दूसरा गुणनखंड हो जाएगा तुम्हारा u + 2 बराबर 0, u बराबर कितना हो गया -2, ठीक है। एक गुणनखंड तुम्हारा कितना 0 निकला, एक शून्य क्या निकला 0 और दूसरा शून्य क्या निकला -2, ठीक है। अब इसको जांच करना है, क्या करना है इसको, तो शून्यकों का योगफल, पहले योगफल करते हैं इसका योगफल। तो क्या होता है योगफल, इसमें क्या क्या निकला 0 निकला है प्लस क्या निकला -2 प्लस -2 बराबर क्या हो गया -2 हुआ। इसका शून्यकों का योगफल कितना होगा -2 हो गया। अब इसको क्या होगा कि इसमें सूत्र क्या होता है योगफल -b/a, तो b का मान क्या है इसमें 8 है, यही ना है, तो 8 है, 8 हो गया 8/4 हो गया ना, तो क्या होता है तुम्हारा -8 बट्टे कितना हो गया 4, ठीक है। तो ये हो गया x का गुणांक -x का गुणांक बट्टे हो गया x² का गुणांक, x² का गुणन, ठीक है। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यहां कर देता हूं, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होगा शून्यकों का गुणनफल 0 गुना कितना आया -2 बराबर 0 हो गया, ठीक है। इसका सूत्र होता है c/a, c का मान क्या है इसे बता सकते हो, इसमें c का मान क्या है, इसमें कुछ नहीं तो 0 है, ठीक है। तो कितना हो गया 0/1 का मान 4 हो गया, ठीक है, बराबर हो गया औचार पद बटे हो गया x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है। ये तुम्हारा जांच हो गया, ठीक है। इसमें ये जांच लिख देता हूं, ठीक है ना, जांच, ठीक है ना। इस तरह से जांच करके बना सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिख रहे हैं, ठीक है ना। उस सूत्र में तुमको याद रखना है शून्यक जो है उसको क्या बोलते हैं अल्फा बीटा, क्या बोलते हैं, एक शून्यक क्या होता है अल्फा, दूसरे क्या होता है बीटा। तो शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a, ठीक है ना। ये सूत्र याद रखोगे, शून्यकों का योग क्या होता है -b/a,
शून्यकों का गुणनफल, ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल c बटा a, ठीक है ना। ये सूत्र याद रखोगे इसको, इसका भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा, ठीक है ना। याद रखोगे इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा पे क्यू माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा, फिर इंटू हो गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। इसको है ना अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। ये महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको सबको याद करना है, क्योंकि इसका है ना, इसका खास करके ज्यादातर है ना ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में भी आ सकता है सवाल, ठीक है। इसको सबको याद कर लेना सूत्र को, ठीक है। इसको चलो हम आगे पढ़ेंगे, सारा चैप्टर का है ना 1 नंबर सवाल सब बना के लाओगे, कल हम चेक करेंगे, ठीक है।